तो 90% स्टूडेंट अभी सरकारी नौकरी में है। 90% आपके यहाँ से पढ़ा बच्चा सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी में है। जो इंटर पास बच्चे हैं, मैट्रिक पास बच्चे, वो ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, पता नहीं कि उसको आगे क्या करना है। हुँ, किस कोर्स को हम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे जिसमें हमको रोज़गार मिल सकता है। हुँ, तो उसको इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। राइट। 17-18 कोर्सेज़ हैं जिसमें हुँ, सभी में ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। हुँ, और ये सारा मेडिकल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, हुँ, फार्मेसी से रिलेटेड है। डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है, पूरे देश में जब ये जिस दिन सरकार के द्वारा ये लागू कर दिया जाएगा कि डी फार्मा जो दवाई दुकान जो खोले हुए हैं, उनको हुँ, लाइसेंस हम तभी जारी करेंगे जब डी फार्मा का वो कोर्स किए रहेंगे, हुँ, तो 80% दवा दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि तो है ही नहीं किसी है के ही पास। नहीं किसी के पास। हाँ, तो ऐसा-ऐसा कोर्स हमारे यहाँ है। मेडिकल में लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स है, हुँ, सभी मतलब व्यावसायिक कोर्स है। हुँ, प्रथम स्थान पर स्टूडेंट आएँगे, उनको फुल छात्रवृत्ति कॉलेज का जो पूरा फीस है, हुँ, उसको पूरा फीस छात्रवृत्ति के रूप में उसको दिया जाएगा, या यूँ कहिए कि निःशुल्क उसको हम संस्था के द्वारा ट्रेनिंग कराया जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो बच्चे हैं, उनको आधे शुल्क जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा, या यूँ कहिए कि उसको निःशुल्क फर्स्ट आधे रैंक वाले का पूरा पैसा पूरा माफ़, पैसा माफ़ है। रहने-खाने का र र पूरा पैसा माफ़ है कुछ फर्स्ट नहीं में, देना है कुछ नहीं उसको, फ्री देना में है उसको, पढ़ेगा फ्री में और पढ़ेगा। दूसरा रैंक का और आधा। दूसरा रैंक को आधा हम लोग करेंगे फीस में। कि 90% जो बच्चे मेरे यहाँ क्लास करेंगे, वो ऑटोमेटिक ऐसा उनको रोज़गार का कोर्स हम लोग करा रहे हैं कि 90% पढ़ने के बाद उसका कोई भी ऐसा विद्या नहीं है जो उनको नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कोर्स है को खुद ब खुद नौकरी बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो काम दूसरे के यहाँ प्लेसमेंट में नहीं जाना चाहेंगे। वो खुद से, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो है, हुँ, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुद अपना क्लिनिक खोलेंगे। हुँ, तो वो तो 100% प्लेसमेंट है मेरा। तो हुँ, हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे को, ऐसे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति जो उसके लिए लायक हो, हुँ, जो मेधावी बच्चे हों, हम तो उसके लिए छात्रवृत्ति लाए हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी को ऐसा जानकारी नहीं हो और वो हमारे परीक्षा में अगर सम्मिलित नहीं हो पाता है, हुँ, हुँ, तो फिर ये हो जाएगा कि मेधावी बच्चे था, वो किसी बिल्कुल, कारण रह से जाएँगे। जानकारी के अभाव में वो छूट गए, करेक्ट। फॉर्म ही नहीं भरे वो। कॉलेज पर हाँ, कितना पैसा का बोझ तो पड़ेगा? इस तरह से जो लगभग 100 बच्चे इससे प्रभावित होंगे, ठीक। और इस पर 4 साल इस बच्चे को पढ़ाने में लगभग संस्था के द्वारा 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए 2 जाएँगे। करोड़ एसके मंडला हाँ। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हाँ, फ्री में एसके देगा। मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपया इन बच्चों को ट्रेनिंग कराने में खर्च करेंगे, हुँ, जो 4 साल में, जो कोई साल भर के 1 साल का कोर्स है, कोई 2 साल का है, तो सभी मिला कर के लगभग 2 करोड़ रुपया का खर्च आ रहा है। हुँ, हम लोगों ने पूरे बिहार में और बिहार के बाहर जो भी अस्पताल है, आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनको निमंत्रण देते हैं कि हुँ, आप मेरे यहाँ आइए और अपना रोज़गार मेला लगाइए। हुँ, और उस रोज़गार मेला में जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिए, उनका साक्षात्कार लीजिए। हुँ। अगर आपके अस्पताल के लायक वो कैंपस है, प्लेसमेंट टाइप में, हाँ, है ना? कैंपस प्लेसमेंट ही में, वो हाँ, अगर आपके हॉस्पिटल के लायक हमारे स्टूडेंट है, तो हुँ, आप इनको रोज़गार दे करके यहाँ से ले जाइए अपने यहाँ काम कराने के लिए। हुँ, 60 से लेकर के 3100 सीटों पर हम लोग आए हैं, सालाना कभी 60 बढ़ा, कभी 100 बढ़ते-बढ़ते हुँ, अभी हम लोग सालाना 3100 बच्चे का इनटेक पर संस्थान का संचालन कर रहे हैं। हुँ, तो प्रत्येक साल हमारे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत 3100 बच्चे का नामांकन लिए जाते हैं। हुँ, यानी आने वाले 2 साल 3 साल में ये जब बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट, मतलब अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलेंगे, हुँ। तो प्रत्येक साल 3100 बच्चे को हम लोग प्लेसमेंट भी देंगे। बिहार में शिक्षा और शिक्षा पर बात होनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम किसी राज्य के विकसित होने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा संशय इसी बात का रहता है कि उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। हमारे बगल में एसके मंडल जी बैठे हैं, ये दूसरी दफा हम इनका साक्षात्कार कर रहे हैं और साक्षात्कार करने की वजह है ये स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 जो होने वाला है अक्टूबर के महीने में। और उस स्कॉलरशिप की परीक्षा में क्या क्या होगा, कौन कौन से कोर्स करने वाले बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि शिक्षा के लिहाज से जो एसके मंडल साहब बिहार में कर रहे हैं वो वाकई में बहुत शानदार है। बिहार पिछड़ा है और अगर हमें बिहार को आगे बढ़ाना है तो हर चीज में काम करना होगा। एसके मंडल साहब ने पिछले साक्षात्कार में कहा था कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को, स्वास्थ्य सेक्टर को एकदम ऑर्गेनाइज्ड कर दें। स्कॉलरशिप परीक्षा से शुरुआत करते हैं, कब परीक्षा है, क्या क्या होने वाला है? ये परीक्षा जो है, पहले हम लोग 13 अगस्त तक निर्धारित किए हुए थे हुँ, फॉर्म भरने की तिथि को। लेकिन जब 13 अगस्त बीत रही थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों का हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया, मतलब ज़िले में, बिहार पटना से दूर किशनगंज से, मधेपुरा हुँ, जिला वगैरह से फ़ोन आया कि हमको जानकारी नहीं था इस प्रवेश परीक्षा के संबंध में, हुँ, तो हुँ, अभी हम लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। हुँ, तो फिर हम लोगों को संस्था में लगा कि संस्था में हम लोग मीटिंग किए कि जब बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और मामला यहाँ छात्रवृत्ति का है, संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है, हुँ, तो हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे को, ऐसे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति जो उसके लिए लायक हो, हुँ, हुँ, जो मेधावी बच्चे हो, हम तो उसके लिए छात्रवृत्ति लाए हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी को ऐसा जानकारी नहीं हो और वो हमारे परीक्षा में अगर सम्मिलित नहीं हो पाता है, हुँ, हुँ, तो फिर ये हो जाएगा कि मेधावी बच्चे था, वो किसी बिल्कुल, कारण रह से जाएँगे। जानकारी के अभाव में वो
छूट गए, करेक्ट। फॉर्म ही नहीं भरे वो। हम्म, तो हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि नहीं, इसका 1 महीना और डेट क्यों नहीं बढ़ा दिया जाए। हम्म, लेकिन आपके माध्यम से या अखबार के माध्यम से जितना भी लोगों तक पहुंच इलेक्ट्रॉनिक्स, सके हम प्रिंट, लोग। डिजिटल, हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँच सके, उसको और हम लोग बात को फैलाते हैं ताकि हम्म, बिहार के वो हर बच्चे इसका फॉर्म भर सके जो इसके लिए नीडी है। हम्म, जो इंटर पास बच्चे हैं, मैट्रिक पास बच्चे, वो ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, पता नहीं कि उसको आगे क्या करना है। हम्म, किस कोर्स को हम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे जिसमें हमको रोज़गार मिल सकता है। हम्म, तो उसको इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है करेक्ट। कि अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं तो इसमें 100% हमको जॉब मिलेगा। कोर्स के नाम पर यहाँ लिखा हुआ है बीएचएम, बीपीटी, बीओटी, बीबीए, बीएमसी, बीसीए, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स करा रहा है। कितना तरह का कोर्स है और क्या क्या है? यहाँ पर कुल मिलाकर लगभग 17-18 कोर्सेज हैं जिसमें हम्म, सभी में ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। हम्म, और ये सारा मेडिकल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, हम्म, फार्मेसी से रिलेटेड है। हम्म, अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डी फार्मा का प्रशिक्षण हो रहा है। हम्म, डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है, पूरे देश में जब ये जिस दिन सरकार के द्वारा ये लागू कर दिया जाएगा कि डी फार्मा जो दवाई दुकान जो खोले हुए हैं उनको हम्म, लाइसेंस हम तभी जारी करेंगे जब डी फार्मा का वो कोर्स किए रहेंगे। हम्म, तो 80% दवा दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि तो है ही नहीं किसी है के ही पास। नहीं किसी के पास। हाँ, तो ऐसा-ऐसा कोर्स हमारे यहाँ है। मेडिकल में लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, हम्म, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स है, हम्म, सभी मतलब व्यावसायिक कोर्स है। हम्म, सबको करके या तो उसको सरकारी नौकरी मिले या हम्म, ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको हम्म, नौकरी खुद से कमाई करके वो अपने जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकता है। हम्म, ऐसा कोर्स का हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो बेरोज़गार रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है ऐसे बच्चे को। हम्म। और इसमें हम लेके आए हैं एडमिशन में छात्रवृत्ति योजना लेकर के आए हैं कितना सरकार को के द्वारा। छात्रवृत्ति मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसमें जो हमारे यहाँ कोर्सेज की प्रशिक्षण होगा, उसमें हाँ, हम लोगों ने तय किया कि जितने भी कॉलेज में जितने कोर्स का प्रशिक्षण हो रहा है, उसमें कोर्स वाइज़ हम लोग परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। और उस कोर्स में जैसे कोई डीएमएलटी का कोर्स है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, इसमें जो इंटरेस्टेड है कि हमको मेडिकल, तो उसमें सारे हुँ, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। उसका अलग से हम परीक्षा, उस कोर्स के लिए अलग से परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं। हुँ, उसमें जो प्रथम स्थान पर स्टूडेंट आएँगे, उनको फुल छात्रवृत्ति, कॉलेज का जो पूरा फीस है, हुँ, उसको पूरा फीस छात्रवृत्ति के रूप में उसको दिया जाएगा, या यूँ कहिए कि निःशुल्क उसको हम संस्था के द्वारा ट्रेनिंग कराया जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो बच्चे हैं, उनको आधे शुल्क जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा, या यूँ कहिए कि उसको निःशुल्क फर्स्ट आधे रैंक वाले का पूरा पैसा पूरा माफ, पैसा माफ़ है। रहने-खाने का र र पूरा पैसा माफ़ है कुछ फर्स्ट नहीं रैंक, देना है कुछ नहीं उसको, फ्री देना में है उसको, पढ़ेगा फ्री में और पढ़ेगा। दूसरा रैंक का और आधा। दूसरा रैंक को आधा हम लोग करेंगे फीस में। हाँ, और उनको रहने खाने में भी जैसे 4 साल का कोर्स है हाँ, तो 2 हाँ। साल का उनको देना है, 2 साल का नहीं देना है। अच्छा, इस लिहाज से कॉलेज पर हाँ, कितना पैसा का बोझ तो पड़ेगा? इस तरह से जो लगभग 100 बच्चे इससे प्रभावित होंगे। ठीक। और इस पर 4 साल इस बच्चे को पढ़ाने में लगभग संस्था के द्वारा 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए जाएँगे। 2 करोड़ इसके हाँ, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट फ्री में देगा। मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपया इन बच्चों को ट्रेनिंग कराने में खर्च करेंगे, हुँ, जो 4 साल में, जो कोई साल भर के 1 साल का कोर्स है, कोई 2 साल का है, तो सभी मिला कर के लगभग 2 करोड़ रुपया का खर्च आ रहा हुँ। है। फॉर्म भरने का फीस है ₹200 ऑनलाइन www.skmgi.in पे भर सकते हैं। संस्था का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पे वो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, हुँ, जिसका अंतिम तिथि फिक्स किया गया है 3 अक्टूबर तक इस बार। और 7 अक्टूबर को उस पर हम एडमिट कार्ड भी उसी पोर्टल पर अपलोड अपलोड कर करेंगे। देंगे। और वो 9 अक्टूबर को वो प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। हुँ, उसका 15 अक्टूबर को रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद उनका मेधा सूची के आधार पर सरकार के सभी आरक्षण कोटे का पालन करते हुए और अपने छात्रवृत्ति स्कीम को उसमें लगाते हुए उसका नामांकन लिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा से बोल दिया आप। ये बताइए, हर कॉलेज वाला ये वादा कर रहा है कि मेरे यहाँ पढ़िएगा तो प्लेसमेंट का गारंटी है। मंडल जी क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ हम लोगों ने मतलब ऐसा पूर्व में भी कहा है कि 90% जो बच्चे मेरे यहाँ क्लास करेंगे, वो ऑटोमेटिक ऐसा उनको रोज़गार का कोर्स हम लोग करा रहे हैं कि 90% पढ़ने के बाद उसका कोई भी ऐसा विद्या नहीं है जो उनको नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कोर्स है, को खुद ब खुद नौकरी बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो काम दूसरे के यहाँ प्लेसमेंट में नहीं जाना चाहेंगे। वो खुद से, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो है, हुँ, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुद अपना क्लिनिक खोलेंगे। हुँ, तो वो तो 100% प्लेसमेंट है मेरा। हुँ, जो खुद से खुद बिज़नेस क्लिनिक खोलेंगे, खुद डॉक्टर कहलाएँगे वो। हुँ, 4 साल का कोर्स है, वो डॉक्टर कहलाएँगे वो। हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट को, और बिहार में भी बहुत जगह ऐसा माना गया कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होंगे, हुँ, वो डॉक्टर कहलाएँगे। हुँ, तो प्लेसमेंट 90% जो बच्चे हमारे यहाँ है, जो पढ़ हुँ, रहे हैं, 90% अटेंडेंस के बाद उनको हम लोग प्लेसमेंट के साथ निकालेंगे। उसका हम लोगों ने व्यवस्था किया है। हुँ, ये कहीं-कहीं सुनाई बात नहीं है। हाँ, हम लोगों ने पूरे बिहार में और बिहार के बाहर जो भी अस्पताल है, आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनको निमंत्रण देते हैं कि हुँ, आप मेरे यहाँ आइए और अपना रोज़गार मेला लगाइए। हुँ, और उस रोज़गार मेला में जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिए, उनका साक्षात्कार लीजिए। हुँ, अगर आपके
अस्पताल के लायक वो कैंपस है, प्लेसमेंट टाइप हाँ, है ना? कैंपस प्लेसमेंट ही में है, वो हाँ। अगर आपके हॉस्पिटल के लायक हमारे स्टूडेंट है, तो आप इनको रोज़गार दे करके यहाँ से ले जाइए अपने यहाँ काम कराने के लिए। हुँ, ये तो पूर्व में भी हम लोगों ने किया है हुँ। ऐसा। ये कहने की या सुनने की बात नहीं, आने वाले दिन में भी मैं आपके द्वारा फिर से उन अस्पताल को निमंत्रण दूँगा कि आप आइए मेरे यहाँ और कैंपस मेला रोज़गार मेला लगे और कैंपस प्लेसमेंट करके स्टूडेंट को ले कितना जाइए। कॉलेज एसके मंडल ग्रुप का कहाँ-कहाँ ये ये पढ़ाया जाएगा? एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बिहार में 6 जगह पर हुँ, संस्था का संचालन किया जा रहा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन साइंस मधेपुरा में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस जो समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट ये भी समस्तीपुर में है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो समस्तीपुर में ही दलसिंहसराय में है। हुँ, मतलब समस्तीपुर जिला के अंतर्गत 3 कॉलेज जाते हैं इस संस्था के हुँ। और एक पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर में है हम लोग पूरा का। कोसी आप ही छेक लीजिएगा। नहीं, नहीं, पूरा कोसी में नहीं है, समस्तीपुर में 3 इंस्टीट्यूशंस है, हाँ, क्योंकि व्यवस्था भी करना होता है बहुत हाँ। सारा चीज़, तो हम लोगों ने देखा कि अगर एक ही जगह 3 है, तो व्यवस्था उस हिसाब से हुँ, हुँ, जहाँ जो सरकार के बहुत सारे नॉर्म्स भी होते हैं, हुँ, जिसको पूरी तरह पालन करने के बाद ही सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है। हुँ, सरकार के जो अपना संस्थान है, जो प्राइवेट दोनों का संस्थान ओपनिंग करने का तो नॉर्म्स एक ही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। हुँ, हुँ, तो जो सरकार खोलती है अपना नॉर्म्स के हिसाब से, वो प्राइवेट में भी वो देखते हैं। हुँ। तो वो संसाधन जहाँ पर सारा कुछ हमको अवेलेबल मिला, वहाँ पर हम लोगों ने संस्थान का स्थापना करने का काम किया। कितना बच्चा लोग को मंडल ग्रुप इंस्टीट्यूशन तक पढ़ा चुका है? कितना प्लेसमेंट हो जाए कोई आंकड़ा है? ये पूरी तरह इसका आंकड़ा है, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अभी तक में 2010 से संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। 60 छात्राओं से हम लोगों ने इसको स्टूडेंट को 60 से हाँ, 60 60 से ट्रेनिंग देना हाँ। शुरू किया था उस समय से, और 2019 में हम लोग लगभग 1000 सीट पर थे। 880 सीट का मान्यता 2019 में आए, हुँ, और अभी हमारे यहाँ 2021 में और नए संस्थान बहुत जो आए हैं, हुँ। सब मिला करके 3100 लगभग सीटें ठीक हैं। है। हाँ, अभी 60 से लेकर के 3100 सीटों पर हम लोग आए हैं। सालाना कभी 60 बढ़ा, कभी 100 बढ़ते-बढ़ते हुँ, अभी हम लोग सालाना 3100 बच्चे का इंटेक पर संस्थान का संचालन कर रहे हैं। हुँ, तो प्रत्येक साल हमारे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत 3100 बच्चे का नामांकन लिए जाते हैं। हुँ, यानी आने वाले 2 साल 3 साल में ये जब बच्चे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलेंगे, हुँ, तो प्रत्येक साल 3100 बच्चे को हम लोग प्लेसमेंट भी देंगे। हुँ, तो ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 3100 विद्यार्थियों को प्रत्येक साल हम लोग नौकरी दिलवाएँगे अपने यहाँ से पढ़ा करके। हुँ, तो एक बहुत बड़ी बात, और आने वाले दिन में अगर हो सकता है 3100 हो सकता है और बढ़े, 3500 भी हो सकता है, हुँ, तो वहाँ तक जाएँगे हम लोग। और इसमें से लगभग हर साल बच्चे जितने पास किए हैं, 2 साल 3 साल के अंदर सबों को नौकरी मिलते गया है। हुँ, क्योंकि ये सारे कोर्स में सरकार के पास भी इतनी वैकेंसी थी। जैसे हम लोगों ने 2018 तक, हम आज 2010 से लेकर 18 तक जितने भी एएनएम जो छात्राएँ थे, हुँ, जो एएनएम कोर्स में कंप्लीट किए, मेरे यहाँ से पास की है, उसमें से हम लोगों ने पूरा आंकड़ा मिलाया, तो फंक्शन था हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने सबसे टेलीफ़ोनिक बात किया सबके नंबर पे, तो 90% स्टूडेंट अभी सरकारी नौकरी में है। 90% आपके यहाँ से पढ़ा बच्चा सरकारी नौकरी में है? सरकारी नौकरी में है। हाँ। आप बिहार में किसी भी जो छोटे अस्पताल है जहाँ पर एएनएम की पोस्टिंग होती है, हुँ, क्योंकि बड़े जीएनएम कोर्स तो हम 2018 से शुरू किए हैं। अच्छा। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 2018 से शुरू हुआ है। तो ये अभी बच्चे मेरे पास नहीं किए हैं, इसलिए अभी नौकरी इनको नहीं हुआ है। हाँ, अभी पास जीएनएम के बच्चे अभी पास कर रहे हैं, तो जैसे ही पास करें उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन अभी तक हम जो एएनएम संस्थान चला रहे थे, तो अभी तक में लगभग जो एएनएम कंप्लीट की थी, लगभग 3000 एएनएम स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकला है। उसमें से 90% स्टूडेंट अभी जॉब में है। बिहार में किसी भी छोटे अस्पताल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम का बहाली होता है, अगर आप वहाँ जाइएगा, तो कृष्णा इंस्टीट्यूट, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी हमारा संस्थान, वहाँ का कोई न कोई एक आदमी ज़रूर आपको मिलेगा जो नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है वहाँ पे। हाँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद उनको नौकरी मिला और अपना जीवन यापन उन्होंने कर रहे हैं। चलिए एसके मंडल जी थे, बाकी मेरे हाथ में रहा स्कॉलरशिप का फॉर्म। आप ऑनलाइन www.skmgi.in पर जा सकते हैं। 3 अक्टूबर आखिरी तारीख है और जाकर आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। मात्र 200 रुपये लगेंगे। बाकी 6 संस्थान हैं, आपका ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। एक ऐसी संस्था जो ये कह रही है कि हम 2 करोड़ रुपए उन निःशुल्क बच्चों को देंगे जो मेधावी छात्र होंगे, जिनका रैंक आएगा, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा उनका आधा पैसा लिया जाएगा। मतलब ये कि आपके लिए बढ़िया मौका है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका पूरा पता, फ़ोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फ़ोन नंबर भी, अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।